जन समस्याओं के समाधान को लेकर काशीपुर में लगा बहुउद्देशीय शिविर। मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्राथमिकता देते हुए काशीपुर नगर निगम सभागार में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय लोक समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम द्वारा आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता उपाध्यक्ष फरजाना बेगम एवं महापौर दीपक बाली द्वारा की गई। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने पेयजल, सड़क, सफाई, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों को समक्ष रखी। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए कई शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया, जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने अधिकारियों से सीधे संवाद करते हुए लंबित शिकायतों की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और कार्यों में गति लाना आवश्यक है। शिविर में महापौर दीपक बाली ने भी जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम की प्रतिबद्धता दोहराई और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की नसीहत दी। इस दौरान नफीस अहमद, शकील अहमद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन, महानगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, क्षेत्र अधिकारी प्रशांत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित कर आम जनता को राहत पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट डिजिटल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। आज ये नगर निगम में लगाया गया है शिविर, ताकि सारे अधिकारी आए हैं, ताकि हमारी जो बहनों को और हमारी जनता को अगर कोई भी जरूरत है या कोई चीज है तो उनके सामने रखी जाए, ताकि उस काम को किया जाए। इसलिए अधिकारियों को बुलाया गया है कि बहनों को परेशानियां ना हो। होती नहीं है, अधिकारी खुद भी खैर ध्यान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि बहनों को आगे रखना है, बहनों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। वैसे अधिकारी भी लगे रहते हैं और मैं भी आज इसीलिए आई हूँ, ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रह जाता है कभी अपनी वजह से। तो इसकी वजह से यह है कि बहनों की सारी जो जरूरतें हैं, योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उनका हक भी बनता है। माननीय मोदी जी, धामी जी लगातार इसी काम में लगे हुए हैं कि उनकी जनता परेशान ना रहे। दिनों रात 18 से 20 घंटे काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ बहनों के लिए। अधिकारी वैसे भी बहुत समझदार हैं। मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानिए अगर कोई फोटो स्टेट उन्होंने नहीं कराई है तो आप अपने ऑफिस में एक प्रिंट रखिए, ताकि उनको दोबारा जाना ना पड़े, 10-20 रुपए फिर किराए में ना लगाना पड़े। मैंने यही उनको कहा है। तो सब ऑनलाइन हो गया है और मैं मानती हूँ कि समस्याएं तो पहले बहुत आती थी, अब तो सच पूछो तो समस्याएं हैं भी नहीं। समस्याएं तो हमारे मुख्यमंत्री ने सारी खत्म कर दी हैं। अधिकारी लगातार साथ में रहते हैं, लगे रहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, और अगर थोड़ी बहुत भी कसर होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। वैसे कोई कसर है नहीं। देखिए काम बहुत चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर बहनें चाहें तो घर में काम कर सकती हैं। बहुत योजनाएं चल रही हैं, हुनर योजना भी चल रही है। अगर घर में बैठ के भी काम कर सकती हैं, उसमें वो नहीं है। जरूरी नहीं होता है कि बहनें सब अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो जॉब नहीं मिल पा रही है, काम और भी है। उसमें भी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है इंसानों को, जितनी पब्लिक है सब मजबूत होनी चाहिए, परेशानी और दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहते होंगे माननीय मुख्यमंत्री लगातार यूसीसी एक कानून लेके आए, नकल विरोधी कानून लेके आए, सिर्फ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए वो सोचते रहते हैं। 18 से 20 घंटे वो काम करते हैं। ये लगातार हमारे धामी जी लगे हैं वहां पे, योजनाएं भी पहुंचाते हैं, काम भी पहुंचाते हैं, सबको मजबूत करते हैं। पहाड़ तो हमारे लिए बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। लोगों का मन होता है, मेरा खुद का भी मन होता है कि मैं तो वहीं रहने लगूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सेहत अच्छी रहती है। सुबह सुबह की दौड़ भाग वहां की नहीं अच्छी रहती है, तो लगातार हमारे सीएम साहब वहां लगे हुए। वो तो एक बुढ़ापे की वो होती है, अगर वो वाली पेंशन उसको मिल रही है विडो होने के बाद तो वो ले ही रही है, वो ले सकती है। और उसके बाद अगर मानो कि उसने शादी वादी कर ली, शादी नहीं की, अगर वो विडो है केवल तो दो वृद्धा पेंशन ले रही है और वो विडो हो गई है उसके बाद, तो क्या वो उसको विडो की पेंशन मिलेगी उसको? देखिए 2 पेंशनों का तो एक इंसान का नहीं होता, दोनों मियाँ बीवियों का जरूर है।
बुढ़ापे में पहले एक पेंशन बनती थी, आप सबको पता होगा। अब दोनों मियाँ बीवियों का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, क्योंकि एक को बीवी को मिलती थी तो मियाँ को नहीं मिलती थी, मियाँ को मिलती थी तो बीवी को नहीं मिलती थी। अब ये दोनों पेंशनों का हो गया। हमने लगभग 27 विभागों को अलग अलग पहुंचाया था कि वो यहाँ पर आए हैं। बाहर आप देख सकते हैं 15 से ज्यादा कैंप भी लगे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट्स नहीं आई है, जिनकी कंप्लेंट्स आई हुए हैं अभी प्रोसेस में है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको नंबर। शिकायतें कुछ इस तरह की होती है जो राशन कार्ड से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, या स्कूल्स के बच्चों से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, तो वही सब शिकायत है। आज तो स्पेसिफिकली नहीं दिखा, लेकिन हमारे संज्ञान में जो भी आती है हम उसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, जो भी, और फिर वो आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। आज तो पेंशन का मुद्दा उठा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तो सब हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम उसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। जी, ये मुझे और डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग में तो ऐसे